Hello everyone, how are you all? I hope you are doing very well and welcome back to my channel. Guys, आप लोगों ने तो देखा ही था मुस्कान एंड आद्या लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि हाँ आद्या मुस्कान को हक करती है, उसे किस करते हुए कहती है कि चलो बेबी अभी सो जाते हैं और सुबह डिसाइड करेंगे कि हमें घूमे करने के लिए कहाँ जाना है। मुस्कान भी आद्या की बाहों में आ जाती है, ये दोनों कदल करते हैं और सुकून से सो जाते हैं। अगले दिन अभी मुस्कान सो रही थी कि आद्या की आँख खुल जाती है। आद्या मुस्कान को देखती है, मुस्कान का फेस आद्या के फेस के काफ़ी क्लोज था। आद्या बहुत प्यार से मुस्कान को देख रही थी। मुस्कान की वो बंद आइज, उसके वो लिप्स, ओह माय गॉड, आद्या को उसकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे थे। आद्या मुस्कान के लिप्स पे हल्का सा टच करती है और एक प्यारी सी सॉफ्ट सी लिप्स पे किस करते हुए थी, गुड मॉर्निंग बेबी। तभी मुस्कान के भी आँख खुलती है। मुस्कान यूँ आद्या को देखती है और आद्या के यूँ ऊपर आके लेट जा रही थी। मुझे बेहोश होना है। आद्या बोलती नो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मेरे बच्चा, वेक अप। याद आना, आज हमने बाहर जाना है घूमने के लिए। मुस्कान बोलती बट अभी सोने दो ना प्लीज। मुस्कान आद्या के ऊपर सोई हुई थी। आद्या यूँ मुस्कान के बैग पे यूँ अपना हाथ फेरते हुए मुस्कान की शर्ट के अंदर अपना हाथ डाल देती है और मुस्कान के बैग पे हाथ को यूँ रब करने लगती है। मुस्कान बोलती आई सेड आई वांट टू स्लीप। आद्या बोलती हाँ तो सो जाओ ना मेरे साथ, किसने रोका है। आद्या इतना बोल के मुस्कान के बैग पे फिर से हाथ फेरने लगती है। मुस्कान यूँ हल्का सा अपना फेस ऊपर करती कहती व्हाट। आद्या बोलती व्हाट, मैंने तो कुछ नहीं कहा। मुस्कान बोलती आप क्या कर रही हो, क्या आप मेरी बैग से अपना हाथ हटाओगे। आद्या होती बिल्कुल भी नहीं। मुस्कान होती फाइन मैं ही उठ जाती हूँ। मुस्कान यूँ आद्या के ऊपर से उठने लगती है, पर तभी आद्या मुस्कान को यूँ बेड पे पटक के एकदम से मुस्कान के ऊपर आ जाती है। मुस्कान होती क्या कर रही हो। आद्या होती आपकी इज्जत हम समझ रही हो ना। मुस्कान होती कि क्या, हाँ दरवाज़ा खुला हुआ है, कोई भी आ सकता है। आद्या होती डोंट वरी, मॉम एंड डैड तो सुबह सुबह ऑफिस चले गए और मेरे को अलाउ नहीं है मेरे रूम में विदाउट मेरे परमिशन एंटर होना। मुस्कान होती देखिए आद्या मैम। आद्या तुरंत मुस्कान के लिप्स पे अपने लिप्स रखते हुए एक और लफ्ज़ नहीं। मुस्कान थोड़ा ब्लश करने लगती है। आद्या मुस्कान के फोरहेड पे किस करती है और मुस्कान की थाइस पे ही अपना हाथ फेरने लगती है और हाथ को ही मुस्कान की टमी पे लेके आ जाती है। टमी के अंदर से शर्ट के अंदर से वो यूँ टमी में हाथ लेके जाती है और फिर टमी से थोड़ा सा ऊपर हाथ लेके जाती है। मुस्कान तुरंत आद्या का हाथ थाम देगी थी। आद्या मैम नो, मुझे अभी फ्रेश होना है। आद्या बोली साथ में फ्रेश हो जाएंगे ना, चलते क्या है। आद्या तब बोल के मुस्कान के हाथ को साइड करती है और अपना हाथ मुस्कान के चेस्ट की तरफ लेके जाती है। मुस्कान बोलती आद्या मैं बिहेव हूँ सुबह सुबह ही। आद्या बोलती और आद्या मुस्कान के चेस्ट को हल्का सा प्रेस कर दिया। बेचारी मुस्कान, उसकी सांसें एकदम गर्म हो गई थी। आद्या मुस्कान के लिप्स पे किस करते हुए मुस्कान की बॉडी को हल्का हल्का रब करने लगते हैं। बेचारी मुस्कान की सांसें बहुत ज़्यादा गर्म हो गई थी और मुस्कान की गर्म सांसें ओह माय गॉड आद्या को एकदम गर्म कर रही थी। मुस्कान की सांसें पहले से भी ज़्यादा तेज़ हो गई थी। आद्या धीरे धीरे मुस्कान की शर्ट को थोड़ा सा ऊपर करती है और मुस्कान की बैली पे एक सॉफ्ट सी किस करती है। कैसे किस करती है, मुस्कान की दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। आद्या मुस्कान की बैली पे एक बाइट करती है। मुस्कान बोलती आउच। आद्या मैम व्हाट आर यू डूइंग। आद्या बोलती चुप। इतना बोल के आद्या फिर से अपने हाथ को मुस्कान के चेस्ट की तरफ लेके जाती है। तभी मुस्कान आद्या को हल्का सा पुश करती है, बेड के नीचे उतर जाती है। आद्या बोलती व्हाट। मुस्कान बोलती जो सुबह सुबह आप कर रही है ना ये सही नहीं है। आद्या बोलती हाँ अच्छा सही नहीं है,
तो आप बता दो ना फिर क्या सही है। आधे इतना बोल के मुस्कान के पास आती है। मुस्कान बताती सही ये है कि मैं वॉशरूम चली जाऊँ, फ्रेश होने के बहाने बाय बाय। आधे पकड़ने की कोशिश करती है पर मुस्कान दौड़ के वॉशरूम के अंदर घुस जाती है और अंदर से लॉक करती है। आधे बोलती बेबी व्हाट आर यू डूइंग, दैट्स नॉट फेयर, ओपन द डोर ना, मुझे भी अंदर आना है। मुस्कान में थी आपको बिल्कुल अंदर नहीं आना। हाँ, मैं फ्रेश होके खुद ही बाहर आ जाऊँगी। एंड हाँ, जब मैं बाहर आऊँ ना तो अपनी ये प्यार वाली भूख थोड़ी सी कम कर लेना, ओके। हाँ, जब बोलते ये चीटिंग है। मुस्कान हंसने लगती है। मुस्कान को बहुत मज़ा आता है आद्या को परेशान करके। यहाँ आद्या बाहर मुस्कान के आने का वेट कर रही थी। मुस्कान अच्छे से फ्रेश होके बाहर आती है। जैसे ही वो बाहर आती है तो वो अरे ये आद्या मैम कहाँ चली गई। और आद्या एकदम से छुपी हुई थी पीछे। वो पीछे से आती है मुस्कान को हक करते हुए थी, कहाँ छुपूंगी मेरी जान, आपके पास ही हूँ। और इतना बोल के मुस्कान को फिर से किस करने लगती है। मुस्कान बोलती I'm hungry। आते बोलती भूख तो मुझे भी बहुत लगी है, ज़रा खुद को खाने दो ना। मुस्कान बोलती नो आई सेड I'm hungry, मुझे खाना चाहिए। आद्या बोलती हाँ तो खाने में मैं हूँ ना, मुझे पूरी की पूरी खा लो। मुस्कान बोलती आद्या मैम क्यों इतनी नोटी हो रही हो, मैंने बोला ना मुझे खाना चाहिए, मुझे बहुत तेज़ से भूख लगी है, प्लीज़ मुझे खाना चाहिए। आद्या बोलती ओके 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 चलो आप नीचे जाओ, मैं फ़्रेश होके आती हूँ। आद्या जल्दी से फ़्रेश होती है। मुस्कान पहले से ही नीचे आई हुई थी और वो मेड को बता चुकी थी कि आज वो क्या खाएगी। आद्या बोलती अब ने बताया क्या बनाना है। मुस्कान बोलती मैंने बता दिया बट मुझे बहुत भूख लगी है। आद्या बोलती अच्छा मैं अभी आती हूँ। आद्या अंदर से आती है। मुस्कान के लिए तुरंत फ्रेश जूस बना के लाती थी, लो ये पियो तब तक ब्रेकफास्ट बन जाएगा। मुस्कान बोलती बट मैं सारा नहीं पीऊँगी, आपको भी पीना पड़ेगा। आद्या बोलती अच्छा सोच लो। मुस्कान बोलती क्या, जस्ट जूस ही शेयर करने को बोला है मैंने। आद्या बोलती वो झूठा पीने से प्यार बढ़ता है मेरी जान, फिर ये ना हो कि मेरा प्यार आपके लिए इतना ज़्यादा बढ़ जाए, इतना ज़्यादा बढ़ जाए कि आज पूरा दिन हम लोग एक बेडरूम से बाहर ही ना निकले। मुस्कान बोलती आद्या मैम क्या हो गया आपको, क्यों इतनी नोटी हो गई हो। हाँ जिस पे आद्या हंसने लगी। आद्या को बहुत मज़ा आ रहा था मुस्कान को टीज करके। वेल ये दोनों शेयरिंग करके थोड़ा सा जूस पीते हैं। तभी मेड ब्रेकफास्ट लेके आ जाती है तो मुस्कान ब्रेकफास्ट कर रही थी और आद्या मुस्कान को ही देखे जा रही थी। मुस्कान बोलती क्या हुआ, आप कुछ खा क्यों नहीं रही। आद्या बोलती आप पेट भर के खा लो देन मैं आपको खा लूँगी। मुस्कान बोलती क्या चीटिंग हो क्या, मैं बेडरूम में जाऊँगी नहीं, देखना जल्दी से खा लो। आद्या बोलती मुझे फिर भी नहीं खाना। मुस्कान बोलती ऐसे कैसे नहीं खाना, खा लो ना, क्यों नहीं खाना आपको। आद्या बोलती क्योंकि मुझे भूख नहीं है। मुस्कान बोलती सच में। आद्या बोलती आई मीन भूख है पर वो भूख आपकी है, इस खाने की नहीं। मुस्कान बोलती आद्या मैम अब क्यों मुझे इतना टीज कर रही हो, अब चाहते क्या हो मुझसे। आद्या बोलती आपसे क्या चाहूँगी सिवाय आपके। मुस्कान बोलती आद्या मैम प्लीज़ ना। आद्या हंसने लगती है, कहती अरे रिलैक्स, मैं बस आपको परेशान कर रही थी और सच में मुझे भूख नहीं है, मुझे नहीं खाना, जूस पी लिया ना। मुस्कान बोलती ऐसे नहीं चलेगा, आपको खाना पड़ेगा। और फिर मुस्कान यहाँ पे आद्या को अपने हाथों से खाना खिलाती है। तभी आद्या को एक कॉल आ जाती है। ये कॉल आद्या की मॉम की थी। आद्या कॉल पिक करती है एंड उसकी मॉम कहती है कि बेटा वो तुमने फ़ाइल कहाँ रखी थी, और वो कुछ फाइल्स के बारे में पूछने लगती है। आद्या बताती है कि वो मेरी ड्रॉ में ही है। उसकी मॉम बोलती है अच्छा ठीक है। और तभी आद्या को याद आता है कि उस ड्रॉ में सिर्फ फाइल्स नहीं, उस ड्रॉ में कुछ पिक्स भी हैं और वो पिक्स किसी और के नहीं, मुस्कान और आद्या की है। और वो भी इन दोनों की काफ़ी क्लोज वाली पिक्स। आद्या एकदम घबरा जाती है। वो तुरंत अपनी मॉम को कॉल बैक करती है पर उसकी मॉम कॉल ही पिक नहीं कर रही थी। आद्या फिर से कॉल करती है और फाइनली उसकी मॉम कॉल पिक करती थी। हाँ बेटा क्या बात होती, मामा मामा वो मुझे याद है, वो फाइल ड्रॉ में नहीं, वो फाइल मेरे पास है, मैं आती हूँ ना आपको ऑफिस देने। उसकी माँ बोलती नहीं बेटा तुम मुस्कान के साथ एंजॉय करो, मैं ड्राइवर को भेज के और घर से पिक करा लूँगी। आधे बोलती हाँ हमने बाहर घूमने के लिए जाना है ना तो मैं रास्ते में आपको फल दे दूँगी। हाँ मैं आती हूँ। ऐसे बोल के कॉल कट करती आते। मुस्कान बोलती बेबी लेट्स गो, हमें अभी ऑफिस जाना है। मुस्कान बोलती पर क्यों, और आज तो आप ऑफिस नहीं जाने वाली थी ना। आती बोलती देखो उनको एक फ़ाइल चाहिए और वो फाइल मेरे ड्रॉ में है। मुस्कान बोलती तो प्रॉब्लम क्या है, मम को बता दो वो ड्रॉ से ले लेंगी। आदिया बोलती प्रॉब्लम ये है कि उस ड्रॉ में से वो फाइल नहीं, उसमें हमारे पिक्स। उसका एक सेकंड कौन से पिक्स। आदिया बोलती वो कुछ पिक्स हैं हमारी, आई मीन कुछ पर्सनल पिक्स। मुस्कान आती व्हाट,
आदिया मैम, आर यू सीरियस? प्लीज़ डोंट टेल मी कि आप सीरियस हो। आदिया होती वो आई मीन हाँ, इतनी पर्सनल भी नहीं है, जस्ट चेक्स किस, फॉरहेड किस, और ठीक है हाँ, हम थोड़ी पर्सनल है। मुस्कान बताती मैं क्या करूँ आदिया मैम आपका, आप बच्चों वाली हरकत कैसे कर सकते हो? आई कांट बिलीव दिस कि आप इतनी बड़ी गलती करोगे। आदिया बताती तो मेरी क्या गलती है, मैं आपसे इतना दूर थी तो पिक्स देख लिया करती थी। मुस्कान बताती तो मोबाइल किस लिए है, मोबाइल में पिक्स रखो ना, ये ड्रॉ में रखने की क्या ज़रूरत है? आद्यावती देखो मेरे ड्रॉ को किसकी हिम्मत है टच करने की सिवाय मेरे, इसीलिए। आद्यावती तो अब मॉम को मना कर थोड़ी कर सकती हूँ, लज को इससे पहले का कुछ दिक्कत हो। मुस्कान में थी ठीक है जल्दी से चलो, और फिर आदिया तुरंत अपनी गाड़ी निकालती, और थोड़ी देर के ड्राइव के बाद ये लोग ऑफिस आ जाते। आदिया दौड़ के अपने कैबिन में जाती है, एंड थैंक गॉड उसकी मॉम उस टाइम कैबिन में नहीं थी। यहाँ आदिया तुरंत अपना ड्रॉ अनलॉक कर दिया और उसमें वो फाइल उठा दिया। आदिया उस फाइल को चेक कर रही थी और मुस्कान उस ड्रॉ में रखी हुई सारी पिक्स को देख रही थी। मुस्कान आदिया को देखती है और कहती ये पिक्स, अब बोल रही थी पर्सनल नहीं है, आर यू सीरियस? ये पिक पर्सनल नहीं है तो पर्सनल पिक होती क्या है? आदिया होती ओके आई एम सॉरी, आई नो इट्स माई मिस्टेक। मुस्कान यूँ आदिया को घूरती है और पिक्स वापस वहीं रख देती है। आदिया वो पिक्स उठाते मुस्कान के हाथ में देते हुए थी फाइन, आप ये पिक्स रख सकती हो। मुस्कान बोलती नहीं रहने दो, आप अपने पास रखो। आदिया बोलती आई नो आज मेरी गलती की वजह से मम्मी पिक्स। आदिया का मूड थोड़ा लटक जाता। मुस्कान बोलती इट्स ओके, आपकी कोई गलती नहीं, आपने मैनेज कर लिया ना, बट प्लीज़ हमें थोड़ा ध्यान देना होगा। जब तक आपके मॉम एंड डैड मुझे एक्सेप्ट नहीं कर लेते, हम रिस्क नहीं ले सकते। कि मॉम एंड डैड को अभी हमारे रिश्ते के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता चलना चाहिए। आदिया बोलती प्रॉमिस बेबी, नहीं चलेगा। आदिया वो सारे पिक्स ड्रॉ में रखते हैं, वो फाइल हाथ में लेके खड़ी थी कि तभी आदिया की मम्मा जाती है। आदिया बोलती मॉम ये रही फाइल, और कुछ चाहिए आपको? उसकी मम्मा बोलती नहीं बस यही फाइल चाहिए थी। वैसे तुम लोग कहाँ घूमने के लिए जा रहे हो? मुस्कान बोलती पता नहीं आंटी, जहाँ आदिया मैम ले चलें। तो कहती अरे बेटा इस पे मत छोड़ो, मैं तुम्हें बेकार जगह घुमाने के लिए ले जाएगी, मैं तुम्हें 2-3 जगह सजेस्ट करती हूँ, तुम वहाँ जाना। मुस्कान बोलती ठीक है आंटी। यहाँ आदिया होती वाह माँ वाह, मतलब अपनी बेटी पे ट्रस्ट है, सही है। यहाँ आदिया की मोम हंसने लगती हैं और वो मुस्कान के पास बैठ के उससे बात करने लगते हैं, उसे 2-3 अच्छी अच्छी लोकेशंस के बारे में बता दिया। दैन उन्हें एक मीटिंग अटेंड करनी थी इसलिए वो चले जाते हैं। मुस्कान और आदिया दोनों जो हैं वो वापस गाड़ी में आ जाते हैं। यहाँ आदिया गहरी सांस लेती है, मुस्कान के शोल्डर पर सर रखती है। मुस्कान हल्का सा मुस्कुराते हुए आदिया के फेस को टच करते हुए थी। अब डर गई थी ना आदिया होती, सच में फट गई थी मेरी, मुझे लगा आज मोमो पिक्स देख लेंगी। मुस्कान बोलती नेक्स्ट टाइम थोड़ा ध्यान ओके। आदिया बोलती ओके बाबा, नेक्स्ट टाइम मैं बहुत ज़्यादा ध्यान दूँगी। चलो बताओ कहाँ जाना है घूमने के लिए? मुस्कान बोलती जहाँ आपकी मम्मा ने बोला है। आदिया बोलती वाह ये सही है, अभी सब अपनी सास की सुनो, मेरी मत सुनो। इस पर आदिया हंसने लगती है, क्या क्या मुस्कान भी हंसने लगती है। मेरी सासू माँ है इतनी अच्छी। वैसे एक बात है, मेरी सासू माँ सच में बहुत अच्छी हैं, मेरी माँ से भी ज़्यादा अच्छी। जिस पे आदिया होती चले। मुस्कान बोलती आदिया ड्राइव करती है और थोड़ी ही दूर फाइनली वो लोकेशन आ जाती है जहाँ इन लोगों को घूमने के लिए जाना था। वो जगह मुस्कान को बहुत अच्छी लगती है। मुस्कान बोलती एक बात तो माननी पड़ेगी, मेरी सासू माँ की चॉइस ओ माय गॉड सच में बहुत अच्छी है। आदिया बोलती हाँ एक आपकी सासू माँ और एक आप दोनों की चॉइस अच्छी है, बेकार तो मेरी है ना। उस पर मुस्कान हंसने लगती थी हाँ वो तो। आदिया बोलती भूलो मत अभी मेरी चॉइस हो। मुस्कान बोलती ही बस यही चॉइस आपकी अच्छी है। आदिया बोलती मैंने सोचा था मैं आपको परेशान करूँगी, पर यहाँ तो आप ही मुझे परेशान कर रही हो। जिस पे मुस्कान हंसते हुए आदिया को एकदम से अपने करीब खींच के उसे किस करते हुए थे आई लव यू सो मच। आदिया बोलती इतना प्यार? मुस्कान बोलती वो तो हमेशा से ही है ना। और उसके बाद ये दोनों हाथों में हाथ डाल के घूमने लगते हैं। मुस्कान की वो जगह सच में बहुत प्रीटी लगती है। ये दोनों वहाँ पे बहुत सारे पिक्स भी लेते हैं, और अब जब सेल्फी ले रहे थे तो मुस्कान थोड़े डिस्टेंस में थी। आदिया बोलती क्या हुआ, थोड़ा पास आओ ना। मुस्कान बोलती वो आदिया बोलती ओ कम ऑन, ये पिक्स मोबाइल में ही रहेंगी, कहीं नहीं जाएंगी। मुस्कान बोलती मैं बस डरती हूँ कि आपके पेरेंट्स को अभी हमारे रिलेशन के बारे में ना पता चले। आदिया बोलती ट्रस्ट में नहीं पता चलने दूँगी। और उसके बाद ये दोनों साथ में बहुत अच्छे से सेल्फीज ली थी। उसमें एक पिक बहुत क्यूट थी जिसमें आदिया मुस्कान के फोरहेड पे किस कर रही थी। वाह ये पिक कितनी क्यूट थी कि आदिया और मुस्कान बार बार उसी पिक को देख रहे थे। वेल काफ़ी देर
उस जगह पे घूमने के बाद आदिया बोलती चलो अब मेरी फेवरेट जगह पे जाएंगे। मुस्कान बोलती ठीक है, और फिर ये दोनों आदिया की फेवरेट जगह पे घूमने के लिए चले जाते हैं। वो जगह भी काफ़ी ज़्यादा प्रीटी थी। आदिया मुस्कान को बोलती कि मुझे ये जगह बहुत ज़्यादा पसंद है, जब भी मुझे सुकून चाहिए होता है मैं यहाँ आ जाती हूँ। मुस्कान बोलती ये जगह सच में बहुत अच्छी है। आदिया बोलती अब तो मानो मेरी चॉइस अच्छी है। मुस्कान बोलती जी मेरी जान, आपकी चॉइस बहुत अच्छी है। और इसके बाद हाथों में हाथ डाले ये लोग उस पूरी जगह पे घूमते हैं। यहाँ मुस्कान को कॉटन कैंडी खाने का मन कर रहा था। वो कहती मुझे खानी है। आदिया बोलती अब बच्ची हो क्या। मुस्कान बोलती प्लीज़ मुझे खानी है ना। आदिया बोलती ओके पापा मैं लेके आती हूँ। आदिया कॉटन कैंडी लेके आती है। मुस्कान बड़े यम्मी यम्मी करके खा रही थी। आदिया बोलती क्या ये इतनी टेस्टी है। मुस्कान बोलती हाँ वो तो है। आदिया बोलती तो मुझे भी टेस्ट कराओ। मुस्कान बोलती हाँ आपने तो कहा था ये बच्चे खाते हैं, आप तो बच्ची हो। आदिया बोलती भाव मत खाओ, थोड़ा सा टेस्ट करवा भी दो ना। तो मुस्कान नहीं खा रही थी। मुस्कान कॉटन कैंडी खा रही थी, तभी आदिया मुस्कान के हाथ को अपनी तरफ करती है और बाइट ले रही थी एक कॉटन कैंडी की। मुस्कान हंसने लगती है और वो भी बाइट ले रही है। ये चीज़ बहुत क्यूट थी। दोनों ही कॉटन कैंडी की बाइट ले रहे थे और एक दूसरे के काफ़ी क्लोज थे। तभी एकदम से आदिया पीछे हो जाती है, क्योंकि वो काफ़ी भीड़ भाड़ वाली जगह थी, वहाँ बहुत से लोग थे। खैर ये दोनों साथ में बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। काफ़ी देर घूमने के बाद आदिया को थोड़ा सा भूख फील होती है, क्योंकि उसने सही से ब्रेकफास्ट नहीं किया था। तो वो लोग एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ ये लोग साथ में लंच करते हैं, बहुत सारी मस्ती भी करते हैं। तभी मुस्कान को कॉल आ जाती है पायल की। तो ये दोनों पायल और काजल से भी बात करते हैं। पायल बताती है कि हम लोग को यहाँ पे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है और काजल मुझे थोड़ा सा परेशान भी कर रही है। अपने फ्रेंड को समझा दो कि मुझे परेशान मत करे। आदित्य बोलती ओ हेलो क्यों परेशान करी हो पायल को। हाँ जान ले लूँगी, साली साहिबा है वो मेरी। जिस पे मुस्कान ब्लश करने लगती है। पायल ये चारों बहुत सारी मस्ती करते हैं, बातें करते हैं। तभी पायल जो है वो दिखा दिया मुस्कान को एक डैडी जो उसे काजल ने लेके दिया। वो बहुत क्यूट था। मुस्कान बोलती वाह ये कितना ज़्यादा क्यूट है ना। तभी आदिया देखती है कि मुस्कान की आंखों में एक शाइन है वो डैडी देखते हुए। तो आदिया कहती है कि क्या मैं भी मुस्कान को एक डैडी लेके दूँ। पर मुस्कान बच्ची तो नहीं है, पहले बच्ची ही है। ठीक है मैं भी एक डैडी लेके दूँगी। और इसके बाद बात ख़त्म होने के बाद ये लोग शॉपिंग के लिए जाते हैं। वहाँ मुस्कान बोलती है कि मुझे शॉपिंग नहीं करनी है, मैं आई थी ना आपकी मम्मा के साथ, मैंने बहुत सारी शॉपिंग करी है। जिस पे आदिया बोलती है पर बेबी वो तो अपने मम्मा के साथ की है ना शॉपिंग, मेरे साथ तो नहीं की। हाँ अब आप मेरे साथ कर लो। मुस्कान बोलती पर मैं क्या खरीदूंगी, मेरे पास सब कुछ तो है। आदिया बोलती दूसरे की गर्लफ्रेंड होती है जो रोज़ परेशान करती है मुझे शॉपिंग पे ले जाओ शॉपिंग, यहाँ मैं आपको लेके आ रही हूँ और मैडम अबे नखरे नहीं ख़त्म हो रहे। मुस्कान बोलती बट आदिया बोलती प्लीज़। तो मुस्कान मान जाती है और फिर ये दोनों शॉपिंग मॉल के अंदर चले जाते हैं, जहाँ आदिया मुस्कान के लिए बहुत सारी चीज़ें लेती है। और वहाँ पे एक टॉय शॉप थी जो काफ़ी फेमस थी। आदिया जब छोटी होती थी वो तब इस टॉय शॉप पे आती थी, मतलब ये मॉल काफ़ी पुराना काफ़ी फेमस था। तो यहाँ मुस्कान आदिया को बोलती चलो वहाँ क्या देख रही हो। आदिया बोलती टॉय शॉप मैं बचपन में यहाँ बहुत आया करती थी। मुस्कान बोलती अच्छा बट अब आप बड़ी हो गई हो। आदिया बोलती हाँ पर मेरी गर्लफ्रेंड तो अभी भी बच्ची है, तो सोच रही हूँ अपनी गर्लफ्रेंड के लिए यहाँ से कुछ ले लूँ। मुस्कान बोलती मुझे टीज़ कर रही हो। आदिया बोलती अरे नहीं मेरी जान, मैं बोला आपको टीज़ क्यों करूँगी, चलो ना बहुत टाइम से शॉप के अंदर नहीं गए। मुस्कान बोलती ठीक है। और फिर दोनों उस टॉय शॉप के अंदर चले जाते हैं। वहाँ बहुत सारे टॉयज़ थे, काफ़ी अच्छे अच्छे थे। वैसे तो मुस्कान बोल रही थी कि नाउ शी इज़ मैच्योर और उसे टॉयज़ में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, पर मुस्कान की नज़रें बार बार टॉयज़ की तरफ जा रही थी। गलती उसकी भी नहीं थी, बट टॉयज़ इतना ज़्यादा उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट जो कर रहे थे। आजकल ना लाइक टॉय शॉप में एक चीज़ तो चल रही है, जो अट्रैक्टिव टॉयज़ होते हैं उन्हें सामने सामने यूँ पेश कर दिया जाता है ताकि बच्चे ज़िद करें कि हमें लेके दो। या मुस्कान जो भी टॉय देखती उसे वो अच्छा लगने लगता। ये मुस्कुराती है कहती मैंने सही बोला था, मेरी छोटी सी जान का बचपना अभी तक गया नहीं है। यहाँ आदिया मुस्कान के लिए वो सारे टॉयज़ लेती है। मुस्कान बोलती है पर मैं बच्ची नहीं हूँ, मुझे नहीं चाहिए, पर आदिया फिर भी ले लेती है। तभी आदिया देखते हैं कि मुस्कान एक डैडी को देख रही है। मुस्कान कुछ नहीं बोलती कि उसे वो चाहिए, बट आदिया समझ जाती है। आदिया बोलती वाह ये कितना अच्छा है ना भैया, ये भी पैक कर दो। मुस्कान बोलती बट ये बहुत बड़ा है, मतलब मेरी हाइट से भी बड़ा है। आदिया बोलती तो अच्छी बात है ना, इसे जब हक करोगे तो आपको ऐसा फील होगा जैसे आपने मुझे हक किया हुआ है। जिस पे मुस्कान हंसने लगती है और कहती पर मेरे पास आप हो ना, मुझे जब हक करना होगा मैं आपको कर लूँगी।
आती बोली मैडम पर हमेशा तो मैं आपके साथ नहीं रह सकती ना। जिस पर मुस्कान अपसेट हो जाती है। फिर आती शॉप में ही मुस्कान के हाथ को थामते और हाथ पे किस करते हुए कहती है पर मैं हमेशा आपके दिल में तो रहूँगी ना। इस पर मुस्कान के फेस पे स्माइल आ जाती है। तभी शॉप का मैनेजर आ जाता है कहता है मैम आप कुछ और ही देखना पसंद करेंगे। आद्यावती नहीं नहीं इनफ है आप बिल कर दो और फिर बिल काउंटर पे लोग चले जाते आते हैं। वहाँ पेमेंट कर दिया उसके बाद ये सारे शॉपिंग बैग्स ये टॉयज़ वो इतना बड़ा डैडी अब इन्हें गाड़ी में कैसे सेट करें यही प्रॉब्लम थी। यहाँ पे एक जो गार्ड होता है वो सारा सामान पकड़ के इन्हें नीचे तक छोड़ने के लिए आता है। वो सारा सामान खुद ही गाड़ी में सेट करता है। आधी होती थैंक गॉड इन्होंने सेट कर लिया क्योंकि मुझसे तो ये बिल्कुल नहीं होने वाला था। अब इतनी सारी शॉपिंग करने के बाद मुस्कान गाड़ी में बैठ जाती है मैं बहुत थक गई जिस पे आधी हंसने लगती है। मुस्कान अपना शूज़ रिमूव करती है और यूँ सीट पे पाँव रखती है। आदित्य क्या हुआ आर यू टायर्ड? मुस्कान बोलती बहुत ज़्यादा। आदित्य लाओ टांग इधर रखो मेरी टांग पे। मुस्कान बोलती अरे मैं ठीक हूँ आप ड्राइव कैसे करोगी? मुस्कान की बात सुन के आधे हंसने लगती है और वो खुद मुस्कान के दोनों पैरों को अपने थाइस पे रखती है ड्राइव करते हुए। वो साथ साथ मुस्कान के पाँव भी दबा रही थी। वाह हाउ क्यूट ना। आई विश हर लड़की को इतना केयरिंग पार्टनर मिले क्योंकि हर लड़की इतना केयरिंग पार्टनर तो डिज़र्व करती है। मरियम मुस्कान के फेस पे एक प्यारी सी स्माइल थी। आद्या जिस तरह उसके पैर दबा रही थी साथ साथ ड्राइव कर रही थी वो बहुत क्यूट था। मुस्कान तो बस आद्या से नज़र ही नहीं हटा पा रही थी। तब आद्या बोली क्या हुआ मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? मुस्कान स्माइल करते हुए आद्या के थोड़ा सा पास आके आद्या को किस करते हुए कहती आई लव यू सो मच। आद्या बोलती आई लव यू टू मेरी जान। चलो अब जल्दी से बताओ अब कहाँ जाना है? मुस्कान बोलती मैं बहुत थक गई हूँ मैं बस आपके साथ मूवी देखना चाहती हूँ। मूवी नाइट प्लीज़। आद्या बोलती मूवी नाइट फाइन सिनेमा चलें? मुस्कान बोलती होम थिएटर इज़ द बेस्ट थिएटर। आद्या बोलती ओके बेबी। उसके बाद ये दोनों घर आ जाते हैं। घर आने के बाद मुस्कान और आद्या गाड़ी से सारा सामान मेड के साथ निकलवाते हैं और उन्हें रूम में लेके आते हैं। यहाँ आद्या जानबूझ के उस टैडी को मुस्कान को पकड़ने को बोल देती है। वो टैडी इतना बड़ा था कि मुस्कान नहीं संभाल पा रही थी। तभी आद्या हंसती है और वो मुस्कान को गोद में उठा लेती है और मुस्कान ने तो टैडी थामा था मतलब उसने मुस्कान और टैडी दोनों को साथ उठा लिया था। और आद्या बोलती है देखा मैं आपके साथ साथ इस टैडी को भी उठा सकती हूँ। जिस पर मुस्कान हंसने लगती है। आद्या मुस्कान को इसी तरह रूम में लेके जाती है और ऐसे बेड पर लिटाती है। मुस्कान जल्दी से उस टैडी को सेट करती है टैडी के बीच में बैठ जाती है। आद्या बोलती ये चीटिंग आई है टैडी के पास अब तब बैठोगी जब मैं आपके पास नहीं हुई। अभी मैं हूँ तो यहाँ मेरे पास बैठो मेरी गोद में। तो मुस्कान हंसते हुए आद्या की गोद में बैठ जाती है। फिर आद्या टीवी ऑन करती है और एक अच्छी सी रोमांटिक सी नेटफ्लिक्स पे मूवी लगा देती है जो बहुत हर्ट होने वाली थी। आद्या ने उसका ट्रेलर पहले ही देख रखा था। उसे पता था कि कितनी हॉट है इसलिए तो उसने वो मूवी लगाई थी। मूवी का जो फर्स्ट सीन था वो भी काफ़ी हॉट था। मतलब मूवी स्टार्ट ही रोमांस से हुई थी जिसे देख के मुस्कान तो बहुत ज़्यादा ब्लश करने लगती है। आद्या वो स्माइल कर रही थी जैसे कि बहुत ज़्यादा रोमांटिक सीन आता। मुस्कान अपने दोनों हाथों से अपने फेस को कवर कर लेती और यहाँ आद्या मुस्कान की टमी में हाथ डालते हुए उसके बैक पे किस करती है। कहती वैसे तो किसी को बिल्कुल शर्म नहीं आती। हाँ जब भी कोई रोमांटिक सीन है आगे फाड़ के कोई देखता तो अब आंखें क्यों बंद कर ली? मुस्कान बोलती वो मुझे बस आज शर्म आ रही है। आद्या बोलती हाँ शर्म आ रही है किसी को? अच्छा ना शर्म को थोड़ी देर के लिए उठार के फेंक दो। हाँ प्लीज़। तो मुस्कान अपनी आंखें खोलती है फिर मूवी देखने लगती है। तब एक बहुत रोमांटिक सीन आता है। मुस्कान हल्का सी गर्दन पीछे घुमाती है और आद्या को देख के किस करने लगती है। तो आद्या भी मुस्कान को किस करती है और उसके बाद क्या ये दोनों मूवी को बहुत ज़्यादा और आपस में ही प्यार करने लगते हैं इलू इलू करने लगते हैं। अब जब तक इनके प्यार ख़त्म होता है तब तक मूवी भी ख़त्म हो जाती है और आद्या ज़ोरों से हंसती है। कहती वैसे हमने मूवी तो देखी ही नहीं। मुस्कान बोलती मूवी देखना कौन चाहता था? अगर मूवी देखनी होती तो हम सिनेमा ना चले जाते। जिस पे आद्या ज़ोरों से हंसती थी। कोई मुझसे ज़्यादा नोटी है बट फिर भी आई लव यू सो मच। उसके बाद ये दोनों बहुत सारे रोमांटिक बातें कहते हैं। तभी मेड नोक नोक करती है। आद्या कहती है कि अब क्या है यार? मुस्कान एकदम आद्या की गोद छट के बैठ जाती है। आद्या बोलती कम इन। मेड अंदर आती है। वो कहती है कि मैम वो डिनर लगा दूँ? जिस पे आद्या बोलती इतनी जल्दी? तो कहती मैम आप इतने बजे खाते हो?
जिस पे मुस्कान बोलती ठीक है, आप एक काम करो, आप अभी डिनर मत लगाओ, जब अंकल आंटी आएंगे हम तब उनके साथ खाएंगे। तो बोलती है ठीक है। मुस्कान कहती है कॉल करो ना अंकल आंटी को, उनसे पूछो ना कहाँ रह गए, सब ठीक तो है। जिस पे आदिया बोलती ओके बेबी मैं अभी कॉल करती हूँ। आदिया फिर अपने मॉम एंड डैड को कॉल कर दिया। जिस पे उसकी मॉम बोलती है बस हम घर ही आ रहे हैं। आदिया बोलती ठीक है माँ, जल्दी आओ, साथ में डिनर करते हैं। और फिर थोड़ी देर के बाद ही आदिया के पेरेंट्स आ जाते हैं। आदिया, मुस्कान और आदिया के पेरेंट्स ये चारों साथ में बैठ के डिनर करते हैं। आदिया की मॉम बताती हैं कितने टाइम से ऑफिस का काम नहीं किया ना, ऐसा लगता है अब सारा काम भूल गए। आदिया हंसने लगती है और कहती है आप लोग को काम करने की ज़रूरत है क्या, मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूँगी। तभी आदिया की मॉम कहती है पर आज मुझे रियलाइज़ हुआ कि इतना सारा काम तुम अकेली कैसे ही संभालती होगी, तुम्हारे डैड और मुझे काम संभालने में इतना प्रॉब्लम है तो तुम अकेले कैसे मैनेज करती होगी। तुम्हें किसी पार्टनर की ज़रूरत है। आदिया एकदम अपनी मॉम की तरफ देखती है और कहती ओह भगवान प्लीज़ माँ फिर से अपने दामाद की रटना चालू कर दे कि उन्हें दामाद चाहिए, दामाद चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए हस्बैंड। तभी आदिया की मॉम मुस्कान की तरफ देखती है। वो मुस्कान को कहती है कि बेटा तुम्हारी कितनी स्टडी रह गई है। मुस्कान कहती जी आंटी मैं कुछ समझी ही नहीं। तो वो कहती आदिया तुम पे बहुत ट्रस्ट करते हो और हम सब भी घर की ही बच्ची हो, अगर तुम ऑफिस में आदिया का हाथ बटाओगी तो हम रिलैक्स हो जाएंगे। जिस पे मुस्कान हंसते हुए कहती आंटी मेरा भी कॉलेज भी ख़त्म नहीं हुआ। जिस पे आदिया बोलती माँ उसे बस 1 साल और दे दो, 1 साल के बाद ये मैडम मेरे साथ ऑफिस संभालेगी। और फिर चारों हंसने लगते और मस्ती करने लगते। आदित्य के फेस पे एक स्माइल थी कि थैंक गॉड उसकी मॉम ने आदित्य की शादी की बात नहीं की बल्कि मुस्कान का नाम लिया। आदित्य बहुत खुश थी। यहाँ मुस्कान भी बार बार स्माइल कर रही थी। उसे काफ़ी अच्छा लग रहा था कि अंकल आंटी उस पर इतना ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। डिनर ख़त्म होने के बाद आदिया और मुस्कान दोनों ही रूम में आ जाते हैं। यहाँ आदिया चेंज करके आती है और मुस्कान भी चेंज करके लेटी थी। आदिया ने वो कलर कर रखा था मुस्कान को। ये दोनों बातें कर रहे थे। आदिया बोलती वैसे मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि माँ ने मेरे दिल की बात कर ली। मैं तो पहले से यही चाहती हूँ कि आप जल्दी से अपना कॉलेज कंप्लीट करो, उसके बाद मेरे साथ ऑफिस की भाग दौड़ में हाथ संभालो। जिस पे मुस्कान बोलती आपको लगता है मैं इतना सब कुछ मैनेज कर पाऊँगी। मुस्कान इतना बोल के आदिया की तरफ घूमती है। आदिया स्माइल करते हुए मुस्कान के फोरहेड पे किस करती है और कहती है मुझे तो 100% कन्फर्म है कि मेरी जान आप सब कर लोगी। मुस्कान बोलती आप सबको मुझ पे विश्वास है बस मुझे ही नहीं है। आदिया बोलती क्योंकि आप वो नहीं देख पाती जो हम देखते हैं। मुस्कान बोलती एक बात तो अच्छी है कि आपके पेरेंट्स ने आज आपकी शादी की बात नहीं की। आदिया बोलती देखा मॉम डैड भी आपसे कितना ज़्यादा प्यार करते हैं। मुस्कान बोलती वो तो है अंकल आंटी सच में बहुत अच्छे हैं। अब मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो मुझे इतना ज़्यादा अपना मानते हैं। जिस पे आदिया स्माइल करती है कहती वैसे मैंने तो सोचा था कि पायल भी यहाँ शिफ्ट हो जाए, वो भी ऑफिस संभाले, 3 लोग साथ में काम करेंगे तो कितना अच्छा होगा। पर पायल ने तो मेरी बात ही नहीं मानी। वैसे उसने तो आपकी वजह से नहीं मानी। अब स्टडी कंप्लीट होने के बाद जब आप ही यहाँ आ जाओगी तो पायल को यहाँ आने में क्या ही प्रॉब्लम होगी। जिस पे मुस्कान बहुत ही प्रॉब्लम होगी काजल मैम के पेरेंट्स, उन्होंने अभी तक मेरी दीदी को एक्सेप्ट नहीं किया पर मेरी दीदी तो उन्हें अपना मान चुकी है ना। पता नहीं दीदी और मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। हम दोनों बचपन से मॉम एंड डैड के प्यार के लिए तरसे हैं और अब जब मॉम एंड डैड के रूप में हमें सास ससुर मिल रहे हैं तो वो भी शायद हमें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आदिया बोलती ऐसी बात नहीं है, मेरी मॉम की बात तो आपने सुनी ना, तो आपको ऑलरेडी अपना मानती हैं, अपनी बेटी मानती है। मुस्कान बोलती तब तक मानती है जब तक वो हमारे रिश्ते के बारे में जानती नहीं है। आदिया कहती आप इतनी नेगेटिव बातें कैसे कर सकती हो। मुस्कान बोलती क्योंकि मैंने हमेशा अपनी लाइफ में नेगेटिविटी ही देखी है, मेरी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ें बहुत कम होती हैं। आदिया कहती मैं हूँ ना आपकी लाइफ में पॉजिटिव चीज़, हाँ देखना सब पॉजिटिव रहेगा, बस आप रिलैक्स रहा करो। आदिया इतना बोल के मुस्कान के फोरहेड पे किस कर दिया और फिर मैं मुस्कान को हग करते हुए कहती है गुड नाइट मेरी जान, आज का दिन सच में बहुत स्पेशल था। मुस्कान बोलती मेरे लिए भी एंड हाँ थैंक्स फॉर द टैडी। इस पे आदिया बोली अच्छा उन सब चीज़ों में आपको एक टैडी अच्छा लगा। मुस्कान बोलती नहीं हर एक चीज़ के लिए थैंक यू। जिस पे आदिया हंसती है कहती अपने प्यार को थैंक यू नहीं बोलते। चलो अब आंखें बंद करो और सो जाओ। और फिर ये दोनों ही सुकून से सो जाते हैं। और अब आप सब भी ये वीडियो देखने के बाद सुकून से सो जाइए। मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पहचान से पहले एक प्यार सी छोटी सी नन्ही मुन्नी से क्यूट क्यूट सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप में से किसी ने भी अभी तक मेरे इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो बहुत गलत बात है, जल्द से वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो और चैनल को कर लो जल्दी से सब्सक्राइब। ओके देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।